स्वागत है आपका रिपब्लिक इंडिया वॉच में और हम हाजिर हैं राजनीतिक नजर के साथ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा है कि मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप जैसे घृणित अपराध के लिए अब होगी सीधे फांसी की सजा। तीसरी बात की राजद्रोह का कानून भी खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने 3 कानून जिनसे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली चलती थी, उन तीनों कानूनों में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदलाव का प्रावधान रखा गया है। ये 3 नए क्रिमिनल विधेयक लोकसभा में पास हो चुके हैं। अब इसे राज्यसभा में रखा जाएगा, वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं बल्कि सजा ही देना था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद की परिभाषा अब तक किसी भी कानून में नहीं थी। पहली बार अब मोदी सरकार आतंकवाद को परिभाषित करने जा रही है, जिससे इसकी कमी का कोई फायदा न उठा पाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और हम इस कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आपने भी वर्षों देश में शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया? आपने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ हमें गाली देने के लिए किया, लेकिन सत्ता में रहे तो कानून बनाना भूल गए। पहले रेप की धारा 375, 376 थी। अब जहां से अपराधों की बात शुरू होती है, उसमें धारा 63, 69 में रेप को रखा गया है। गैंग रेप को भी आगे रखा गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हो गया है। गैंग रेप के आरोपी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल। 18, 16 और 12 साल की उम्र की बच्चियों से रेप में अलग अलग सजा मिलेगी। 18 से कम से रेप में आजीवन कारावास और मौत की सजा है। गैंगरेप के मामले में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा। 18 साल से कम की बच्ची के साथ रेप में फिर फांसी की सजा का प्रावधान रखा गया है। सहमति से रेप में 15 साल की उम्र को बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया है। अगर 18 साल की लड़की के साथ रेप करने पर नाबालिग रेप में आएगा। किडनैपिंग 359, 369 था, अब 137 और 140 हुआ है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग 370, 370A था, अब 143, 144 हो गया है। गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देश में न्याय मिलने में गरीबों को मुश्किल होती थी, लेकिन गरीबों के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है। पुलिस की ओर से दंडित कार्रवाई CRPC में कोई समय निर्धारित नहीं है। पुलिस 10 साल बाद भी जांच कर सकती है। 3 दिन के भीतर रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल की सजा में 14 दिन के भीतर जांच करके FIR रजिस्टर करनी होगी। अब बिना किसी देर के रेप पीड़िता की रिपोर्ट को भी 7 दिन के भीतर पुलिस स्टेशन और कोर्ट में भेजना पड़ेगा। पहले 7 से 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान था, लेकिन लोग कहते थे जांच चल रही है। ऐसा बोलकर सालों केस लटका दिए जाते थे। अब 7 से 90 दिनों का समय रहेगा। अब यह समय पूरा होने के बाद 90 दिनों का ही समय मिलेगा। 180 दिनों के बाद आप चार्जशीट लटका कर नहीं रख सकते। अब आरोप तय होने के 30 दिन के भीतर ही आरोपी आरोप स्वीकार कर लेगा तो सजा कम हो जाएगी। उसके बाद सजा कम नहीं होगी। आखिर में उन्होंने कहा कि आतंकियों की जगह सिर्फ जेल है और आतंकियों के साथ किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं की जाएगी। ये अंग्रेजों का शासन नहीं है, ये कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भाजपा और नरेंद्र मोदी का शासन है। यहां आतंकवादी को बचाने की कोई भी दलील काम नहीं करेगी। तो इस कानून के बदलाव में ये थी एक बड़ी खबर, साथ साथ इसका हर तरफ विश्लेषण भी शुरू हो चुका है। इस तरह की अपडेट्स के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।